हे प्रभु, जब तक व्यक्ति अपने मन में कपट, कठोरता, छल प्रपंच को नहीं छोड़ेगा, तब तक आपकी भक्ति, चाहे वो 1000 साधन भी कर लेना, तब भी उसका कल्याण नहीं है। जीवन में भगवान के सामने पूजा का नाटक करें, लेकिन जीवन में छल प्रपंच चल रहे हैं, झूठ चल रहा है, कपट भाव है, तो महाराज जी रामायण उसकी साक्षी है कि कपट ही तो रावण ने किया था। राक्षस था लेकिन बनकर क्या गया? साधु। सूर्पनखा ने क्या किया? थी राक्षसी, बनकर गई राजकुमारी। छल किया किसके सामने? बोले भैया भक्ति के सामने कपट वेश रावण रख कर गया था, और भक्ति कपटियों को नहीं मिलती। और कपटी वेश में ही सूर्पनखा गई थी किसके पास? ब्रह्म के पास। और भगवान ने कहा है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट नहीं भाता मुझे, कि बस दिखावे का कर रहे हैं लेकिन मन में भाव नहीं बन रहे, दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखी हुई है, कपटता है, किसी दूसरे के सुख से सुखी नहीं है, रात दिन कुछ ना कुछ गलत भाषा का उपयोग लोगों के लिए कर देते हैं। कभी कभी लोग ना किसी को नीचा दिखाना हो तो क्या करेंगे? भरी भीड़ में मुस्कुरा मुस्कुरा कर उसका अपमान करेंगे। ऐसी वाणी का उपयोग करेंगे कि सामने से दिखेगा कि मुस्कुरा रहा है, लेकिन वो वाणी हृदय तक लगे, जिससे उसको चोट पहुंचे। याद रखिए, हर चीज का दंड भोगना पड़ता है। अगर आपने इतनी सी भी वाणी किसी के हृदय को दुखाने के लिए निकाली है और उसके हृदय को क्षोभ हुआ है, तो वो परिणाम बस आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए किसी ने कुछ कह दिया तो संतोष करके हरि पे छोड़ो। अगर आपने कुछ दंड दिया तो शायद वो वही की वही थोड़ी बहुत चीजों में सुलझ जाएगा, लेकिन हरि ने देख लिया ना महाराज, और आप संतोष करके रह गए, तो हरि जी की लाठी बड़ी तेज पड़ती है महाराज। आदमी आवाज करता है लेकिन समझ नहीं आती कहां से पड़ी। हे प्रभु, मेरे जीवन में छल प्रपंच छूट जाए, आपके दर पर आ गया हूं, आपके चरणों में आया हूं, मुझे अपना लीजिए। कहां भटकूंगा? कितने वर्षों से, कितने 1000 वर्ष हो गए इस धरा पर तप करते करते। इन नेत्रों ने केवल निर्गुण का ही ध्यान किया था। मेरे गुरु वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि जब तक राम के प्रति भाव नहीं आएगा तब तक प्रेम जागृत नहीं होगा। मैंने तुम्हारे नाम की लौ लगाई थी, अब आप आ गए हैं, इन नेत्रों ने आपका दर्शन किया है, तो हे राघव, हे मेरे राम, इस छवि को मेरे से दूर ना करना। और बोल पड़े